महीने के बारे में बात करनी है। ये इतना खूबसूरत और इतना प्यारा महीना है। ये ऐसा महीना है जो लोगों को सजदे करवा देता है। ये ऐसा महीना है जो मुतकब्बिर लोगों को आजिज कर देता है। ये ऐसा महीना है कि वो जो दिन भर खाते हैं उन्हें भूखा प्यासा रख देता है। ये ऐसा महीना है जो सारा साल ठीक बने रहते हैं। कि वो महीना है जो सबको एहसास की राहों पर ले आता है। ये ऐसा महीना है कि वो जो बेनमाजी होते हैं कभी नमाज अदा नहीं करते। ये महीना लोगों को नमाजी बना देता है। रमजान के बारे में ये कहा जाता है कि खूबसूरत महीना। इसे खूबसूरत इसलिए कहा जाता है कि कुरान जो अल्लाह की किताब है, कुरान जो रब का फरमान है, ये उसके नज़ूल का महीना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के नज़ूल का महीना करीब करीब है। रमजान कुरान के नाजिल होने की खुशियों का महीना है। और आपको पता है कि रमजान क्यों आता है? ये आता है हर उस दिल पर दस्तक देने जो कि बहुत मायूस हो चुका होता है, जिसको ये लगता है कि अल्लाह माफ ही नहीं करता। ये ऐसे लोगों पर रहमत और उम्मीद बनकर बरसता है कि देखो रमजान आ गया, अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो परेशान ना हो, अल्लाह माफ करने वाला है। जिस तरह आप लोग जिंदगियां गुजार रहे होते हैं, आप खाना खा रहे होते हैं क्योंकि आपके बॉडी को जरूरत होती है खाना खाने की। आपकी असल आपकी रूह है, तो आपकी रूह को एक ग़िज़ा की जरूरत है। जिस तरह जिस्म जो है खाना खाना उसकी रूह मिटा देता है, उसकी भूख मिटा देता है। सेम इसी तरह जो रूह है, अगर आप चाहते हो कि वो पाक हो जाए, वो सुरखरू हो जाए, तो रोजा आपकी रूह की भूख को मिटा देता है। रमजान ऐसा महीना है कि जो ना सिर्फ इंसान की तरबियत करता है, बल्कि ये एक ऐसा महीना है जो इंसान के ऊपर बड़े गहरे असरात छोड़ के चला जाता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कुरान। इन दोनों में दो चीजें बड़ी कॉमन है, रमजान और कुरान। ये आपको हमेशा साथ साथ मिलेंगे। जिस तरह रमजान आता है इंसान को बताने कि वो कितना सच्चा है, अल्लाह के साथ मोहब्बत में कितना खरा है, इसी तरह इस महीने के अंदर वो कुरान आया है जो ये बताता है क्या हक है क्या गलत है। और इस महीने की एक बड़ी खूबसूरत बात कि शयातीन को कैद करके रब बताता है कि बाहर वाली इवल पावर तो मैंने बंद कर दी, अब जो दिल के अंदर बुराइयां हैं उनको भी बंद कर लो, उन पर भी ताले लगा दो, उन्हें भी जंजीरों में लपेट लो जैसे मैंने शैतान को जंजीरों में लपेट रखा है। रमजान इसलिए बड़ा खूबसूरत है क्योंकि ये माफ कर देने का महीना है। आपको पता है कि रमजान के हवाले से हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है। इसी तरह रमजान भी माफी का महीना है। जिस तरह हम में से कौन है जो ये नहीं चाहता कि हमें माफी मिल जाए। हम खुद
माफी के तलबगार है ना। हम सब ये चाहते हैं ना कि अल्लाह पाक हमें माफ कर दे। अल्लाह कहता है रमजान का महीना आया है, अब तुम भी दूसरों को माफ कर दो ना। हर वो शख्स जिसने आपके साथ ज्यादती की, आपकी हक तलफी की, उसको माफ कर दो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 199 में फरमाया, आप दरगुजर इख्तियार करें और नेकी का हुक्म दें और जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करें। बहुत से लोग कहते हैं कि माफ नहीं होता। कि आप माफी के तलबगार नहीं हैं। आप भी तो ये चाहते हैं ना कि अल्लाह हमें माफ कर दे। आप उससे माफी के तलबगार हैं, वो रब जो कि बहुत कुदरत रखने वाला है। वो रब बहुत कुदरत रखने के बावजूद माफ करने वाला है, तो मैं और आप क्यों नहीं माफ करते? आपको पता है माफ कर देना बड़ी हिम्मत का काम है। और हिम्मतों वाले काम तो एक मोमिन को करने चाहिए ना। तो इंसान को चाहिए कि इंसान माफ कर दे। और माफी का ताल्लुक भूल जाने से होता है। माफ कर दें मतलब अपने ऊपर हुई ज्यादतियों को भूल जाएं। माफ करने का मतलब ये नहीं होता जुबान से कह दिया और फिर सारी जिंदगी उन बातों को दिल में रखा। माफियां होती ही इसलिए है कि दिल का खटका निकल जाए, दिल के रोग निकल जाएं। तो इस रमजान कोशिश करनी है बेटा कि आप माफ करने वाले बने। आप लोगों को माफ करने वाले बने। क्योंकि ये महीना जहाँ खुद की माफियां मांगने का है, वहां दूसरों को माफ कर देने का भी है। और रमजान की मोटिवेशन जो कि मुझसे बच्चे बहुत पूछते हैं, तो मैं एक ही बात हमेशा कहती हूँ कि सना ये माइक म्यूट करें, किसका ऑन है? रमजान के महीने में मोटिवेट करने के लिए एक चीज काफी है और वो ये है कि 30 दिनों का एक महीना है और मेरी पूरी जिंदगी के गुनाह हैं। बहुत थोड़े दिन है माफिया मांगने के, रोने के, गिड़गिड़ाने के। मेरी सारी जिंदगी के गुनाह बहुत ज्यादा है और 30 दिन तो बहुत कम है। ये चीज बड़ी हिम्मत देती है कि मांगते रहो माफिया, मांगते रहो माफिया। तुम अल्लाह के हुजूर झुकते रहो क्योंकि तुम्हें अपने सारे गुनाह बख्शवाने हैं। और अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को देखें कि इस महीने में अल्लाह के नबी की सखावत क्या होती थी या अल्लाह के नबी का तरीक़ाकार क्या होता था, तो हम बहुत दफा ये पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी का तरीक़ाकार। आप सबको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ रमजान के महीने में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया करते थे, उसके साथ साथ अल्लाह के नबी अल्लाह की राह में तेज हवाओं के चलने से भी ज्यादा तेज खर्च किया करते थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह लोगों में सबसे ज्यादा सखी आदमी थे और रमजान में जिस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे मिलते थे, आप और ज्यादा सखी हो जाते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे माह रमजान में हर रात मुलाकात करते और कुरान का दौरा कराते थे। तो रमजान के महीने में सदका बहुत करना है, क्योंकि एक देखिए सदके का ताल्लुक पता है क्यों है रमजान से? एक आप भूख और प्यास की हालत में हैं, उस सूरत में जब आप खर्च करते हैं ना, आपके अंदर आजिज़ी बहुत आती है। तो रोजा रख के जो सदका खर्च करते हो ना, बड़ा आपको आजिज कर देता है। और फिर रब का अता किया हुआ रब के लिए खर्च कर दें, कितना खूबसूरत है। और
2 चीज़ें हमने अभी तक सीखी। नंबर 1 कि आपको माफ़ करना है इस दफ़ा सबको। नंबर 2 आपको अल्लाह की राह में खर्च करना है। और नंबर 3 आपको पता है रोज़ेदार की दुआएँ रद्द नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दुआएँ रद्द नहीं की जाती। वालिद की दुआ, रोज़ेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ। सो इस महीने में कसरत से दुआएँ करनी हैं, कसरत से। तो जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आ जाए, चाँद देखे बगैर रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। तो जब भी रमज़ान का चाँद नज़र आ जाए तो चाँद पढ़ने की दुआ कोई ख़ास नहीं है, वही जो बाकी महीनों में पढ़ी जाती है, उसको पढ़ लें और चाँद देखने की दुआ पढ़ने के बाद अगले दिन रोज़ा रखने की तैयारी करें। और मशकूक दिनों में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। सैयदना अम्मार बिन यासिर से रिवायत है कि जिसने मशकूक दिन में रोज़ा रखा, उसने अबुल कासिम यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। अबू दाऊद की रिवायत है। मशकूक दिन बेटा कहते हैं कि जिस तरह ये महीना चल रहा है, शोबान का, अब इसका 30वां दिन है और आपको पता है बारिशें वगैरह अक्सर होती रहती हैं। अब जो महीना है उसके 30 डेज़ पूरे हो चुके हैं और अगले दिन आपको पता है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि रात को मौसम बहुत खराब है, आसमान पर बहुत बादल हैं जिसकी वजह से चाँद नज़र नहीं आया और शक हो जाए कि पता नहीं रमज़ान आया है या नहीं आया, तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं रखा जा सकता। तो मशकूक दिनों में रोज़ा रखने से मना फरमाया गया है। जब आपको पूरा चाँद नज़र आ जाए, शक व शुबा बाकी ना हो, तो इंसान को चाहिए कि वो रोज़ा रख ले। तो रमज़ान के महीने में एक तो बड़े पैमाने पर तैयारियाँ करनी चाहिए। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ये महीना नसीब होता है। और इस महीने में ना सिर्फ अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, रूममेट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको मेहनत करने की तौफीक देनी है क्योंकि इस महीने में ये रोग पालना है कि हर कोई मौफ़ियों में आगे निकले। बड़े पैमाने पर दूसरों के लिए भी तैयारियां करनी है, अपने लिए भी तैयारियां करनी है और ये जो रमज़ान की रोशनी है, ये सिर्फ अपने तक नहीं रखनी,